कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में हाँ। बचपन से 55 की कहानी आपको बता पाऊं। हाँ, नहीं टाइम लीजिए, कोई नहीं, क्योंकि ये जो आपका जर्नी है ये काफी इंस्पिरेशनल जर्नी है बहुत लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में रोहेलखंड मंडल है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, उसमें एक रोहेलखंड मंडल आता है जो उत्तराखंड और नेपाल की वादियों से जुड़ा हुआ मंडल है। बरेली मंडल हम लोग बोलते हैं। उसमें एक गांव है कुंडरा, वो शाहजहांपुर पुवाया तहसील और ब्लॉक बंडा और डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में आता है, जो बरेली मंडल रोहेलखंड मंडल का हिस्सा है। वहाँ जन्म हुआ। वो जहाँ वो जन्म की तस्वीर देखता हूँ तो एक कुडरा नामक गांव है। बाद में पता लगा कि कुडरा इसलिए बोलते हैं कि उसमें चारों तरफ पानी भरा रहता, बीच में छोटा सा एक टुकड़ा सा है, उस पे जीवन है। तो उस कुडरा गांव से चारों तरफ निकलने के लिए आपको पानी से, या तो चाहे जानवर लेके जाओ चाहे आप पैदल जाओ, आपको भीग के ही जाना है, भीग के ही आना है। उस गांव में बच्चा था, बूढ़ा था, नौजवान था, 4 महीने सबके पैर सड़े रहते थे और कोई हल्दी थोप के रहता था, कोई वो रहता था। वो मैंने अपने वजन, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये ऑब्जर्वेशन था, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं रात में। लेकिन फुल ऑफ मस्ती फुल गांव था। 150 मकानों का गांव है और उसमें अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। मैं चूंकि वो हमारी ननिहाल है तो हम सब भाइयों का जन्म वहाँ हुआ। तो हमारे यहाँ कोई भी, चाहे हमारी चाहे किसी की, गंगा जमनी तहजीब वाले में वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो हमारा नाना है, कोई मामा है, कोई मामी है, कोई मौसी है। क्योंकि हमारी ददिहाल दूसरी जगह थी तो वो हमें दादी बाबा के यहाँ नहीं, हमें नाना नानी और वो माहौल पूरा मिला। फिर उसके बाद में खूब मस्ती होती थी, होली, दीपावली, ईद, मोहर्रम, सब कुछ वहाँ पे पूरे तरीके से फुल ऑफ। क्योंकि वो तराई क्षेत्र है जिसमें 100 धोतियाँ दिखती हैं तो 100 पगड़ियाँ दिखती हैं, 100 दाढ़ियाँ दिखती हैं, फुल ऑफ। कोई भी शादी ब्याह जैसा भी हो, सब लोग इकट्ठे होते थे, एक दूसरे के यहाँ खाना खाने जाते थे। मैं पता नहीं उसमें, और गांव में सब खुशहाल थे। कोई ऐसा नहीं कि गांव में कोई बंदा किसी के यहाँ जो बोलते हैं कि भीख मांगने जा रहा हो, या कोई उन सिचुएशन में भी जिसमें रात भर लाइट, खंबा तो लगा था, लाइट बिल्कुल नहीं थी। और रात भर, क्योंकि हम 4 बजे पढ़ाई करने के लिए हमारे पिताजी हमें उठाते थे, हमारे बड़े भाई को हमें। मैंने रात भर उस गांव में मेढकों की टर पूरे, और रात भर कुत्तों का भौंकना, और रात भर जो है साएं साएं कोई भी आदमी। और परंपरा ये थी कि सब आसपास के खेतों में ही, और जो है सुबह शाम के जो होते हैं जितने उपचार एक ह्यूमन बीइंग के, उसमें कोई वो परंपरा ही नहीं थी। और ये बात कोई नहीं, ये 1980 से 1990 के बीच की प्रॉपर। टेलीविज़न तो सपना हुआ करता था, VCR तो आता ज़रूर था, लेकिन वो आते आते गांव तक इतना पहुंचता था कि घिस जाता था, तो उसका पूरे गांव के लोग बैठ के रात में डायलॉग सुनाई देते थे, चित्र सुनाई नहीं देता था और दिखाई नहीं देता था। और अगर चित्र ऊपर एक एंटीने पे रहता था, ये वे दिन में खूब जानवर चराते थे। फिर उस समय खेती बाड़ी, कभी गेहूं, कभी धान, कभी अरहर, कभी गन्ना, कभी उसमें तो प्रॉपर माता जो हमारे यहाँ माता जी के साथ में, और पिताजी और जितने भी, सब एक दूसरे के खेतों में धानों के टाइम धान लगवाते थे, और गेहूं के टाइम गेहूं, गन्ना छीलने के टाइम गन्ना छीलते थे। और जब कुछ नहीं होता था जानवर खोल के प्रॉपर, जितनी गाय भैंसें थीं, आज भी घर में 250-300 गाय भैंसें हैं घर में, लेकिन बचपन में 10-5 थीं। तो उनको जितना पिताजी चाचा सब लोग, उतना ही हम लोग पढ़ाई करके आके 4 घंटे जानवर चरा के लाते थे। तो वहाँ की हर मेड़, हर पेड़ से प्रॉपर घास काटने से लेके घाट यहाँ रखने तक। लेकिन उसके पैरेलल जब पार्टी लेके पढ़ने जाने का टाइम है तो उस समय पढ़ाई करते थे, और जब खेती बाड़ी का टाइम है तो खेती बाड़ी करते थे। और ये सिलसिला फिर जब शाहजहांपुर कक्षा 8 तक गांव में पढ़ा,
उसमें एक सुनासीना जूनियर हाई स्कूल बंडा है, उसमें कक्षा 6 में पढ़ा। संजय गांधी माध्यमिक विद्यालय ढका घनश्याम, उसमें 7 और 8 किया। और कक्षा 5 तक जो हमारे गांव का ही प्राथमिक विद्यालय था, उसमें हमने अपनी शिक्षा दीक्षा वो की थी। और 9th में जब आया, फिर मैं पहुंच गया शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में मुझे एडमिशन मिल गया, सरदार पटेल कॉलेज था है, और उसमें हमने 9th में विज्ञान ली, जिसमें साइंस हमें पढ़नी थी इसलिए। और ये डिसीजन, माताजी बिल्कुल कालाक्षर भैंस बराबर और पिताजी बिल्कुल कालाक्षर भैंस बराबर, ताऊ जी को कालाक्षर भैंस बराबर। हमारे परिवार में पढ़ना हमारे बड़े भाई ने शुरू किया। अच्छा। जो हमसे जस्ट 2 साल बड़े। आपके 5 भाई? 6 भाई हैं हम लोग। तो बड़े भाई के पढ़ने में, बड़े भाई पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन हम पढ़ने में बहुत होशियार थे। तो बड़े भाई के साथ फिर मैंने पढ़ना। फिर कक्षा 12 तक हम दोनों भाई, क्योंकि उन्होंने 10 और 11 वो 10वां पास करके शाहजहांपुर पहुंचे और मैं 8 पास करके, तो 9th और 10th इकट्ठा मैंने किया, उन्होंने 11th और 12th किया। बड़े भाई ने एक डिसीजन लिया कि हमारी 12वीं पास होना बहुत, और बाकी बीए में प्राइवेट कर लूँगा और मैं जाके गांव जाता हूँ। क्योंकि दोनों वहाँ पे क्या था कि जो खेती बाड़ी में पैसा आता है वो या तो मई के जून में आता है जब इस समय, या फिर वो दीपावली के हर 6 महीने के बाद फसल 6 महीने, तो उसमें फीस और पढ़ाई और कढ़ाई ये महीने का महीने चाहिए होता है कि कमरा लेके रह रहे हो दोनों भाई, तो उसमें खर्चा भी है। तो हमने खाना बनाना सीख लिया था उस समय। सबसे पहले हमने शाहजहांपुर में जाके, हमने पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, पहले खाना बनाना सीखे। और बड़े भाई ने बोला कि मैं कक्षा 10 में फेल हो गया, क्योंकि मेरी सांख्यिकी कमजोर थी, अलजेब्रा में मैं बहुत कमजोर था। का प्लस खा इज इक्वल टू काका जू, उसमें मैं फंस गया। और अलजेब्रा में आज भी फंस जाता हूँ मैं। तो खैर, तो मैंने फिर हाई स्कूल, तो हमारा 9th 10th 2 बार, तो 3 साल। 87 में मैंने ये हाई स्कूल पास किया। और बड़े भाई ने उस समय बोला कि राजपाल, हम जाके, परिवार बड़ा है, छोटे भाई छोटे छोटे हैं, वो वहाँ गांव पढ़ते थे, और हमें लग रहा है कि हमें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। तो वहाँ से वो चले गए एक प्राइवेट स्कूल गांव में ही, उन्होंने ज्वाइन किया, और 4 बजे उठ के आराम से 3-4 बैच की ट्यूशन पढ़ाते थे। और बीए भी उन्होंने अपना वो प्राइवेट कर लिया था। मैं हाई स्कूल करने के बाद मुझे डॉक्टर बनने का थोड़ा शौक चढ़ा। तो पता नहीं, मैं एनिमल से कुछ पता है, कुछ शारीरिक रूप से पहले से, आज पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे एक टीचर थे, राजपाल यार डॉक्टर तू बने तो बड़ा बढ़िया लगेगा बच्चा। तो एकदम उसको लगा डॉक्टर जैसे नहीं, बच्चा एक वो किशोरावस्था की एज होती 15-16 साल, जो हर फील्ड अच्छी लगती है जिसमें कुछ करने को मिल जाए, क्योंकि शायद वो जोशी होगा बच्चे पने का। तो जब 11th में गया, तो वहाँ पे मेढक चिरने का एक एपिसोड हुआ। 6 महीने बाद में हम लोगों के आज लैब में जाएंगे, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। और वो मेढक को जब हमने क्लोरोफॉर्म में देखा कि उसके अंदर एक मेढक उल्टा पूरा पड़ा है, और उसको निकाला, फिर उसको पूरा, उसकी पूरी ऑपरेशन हुई, तो उसमें खाली गर्दन छोड़ दो तो एक्चुअली मेढक एंड इंसान का सेम बॉडी है, जहाँ पे आपके फेफड़े वहीं पे उसके फेफड़े, ये बिल्कुल सब कुछ। तो सब लोगों ने, हम लोगों ने खूब नोट्स बनाए। वहीं पे जब वो मेढक, हमने अभी इसका क्या होगा, वो तो उसको फेंक देंगे, बस पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से वो नाइट में सोना नहीं हो पाया। मैंने कहा यार, इसमें तो सीखने में बहुत सारे मेढक मरेंगे। और एक बार बताएं, मैं उनको, उन डॉक्टर्स का इसलिए सबसे ज़्यादा भगवान के बाद मतलब सम्मान करता हूँ कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर कि सर
मौत से सबको डर लगता है, और मौत से बचाने के लिए जब ऑपरेशन चले तो जो सामने जो खून आपकी बॉडी में है, जो बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, वो सामने आप उनको कर रहे हो, तो मेरा देखो अभी भी होता है, ये हिम्मत चाहिए देखने की। ये हिम्मत मैं नहीं कर पाया।